नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड अध्याय 2 बहुपद का कुछ प्रश्न देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, बहुपद में ये 4 प्रश्न जो हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करना। शून्य का मतलब वही गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड ज्ञात करने के बाद x का जो 2 मान होता है वही शून्य होता है। प्रश्न नंबर 2 है, यदि दो बहुपद fx x4 - x³ - 4x² + kx + 10 का एक गुणनखंड हो तो k का मान ज्ञात करिए। तीसरा प्रश्न ये है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल और गुणनफल क्रमशः -4 और 3 हों। अब देखिए, तीसरे प्रश्न में एक फार्मूला है, जो फार्मूला आपका तीसरे का जो है प्रश्न x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा इंटू बीटा, ये आपका सूत्र होता है। यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है? शून्यक है। तो शून्य का योगफल हो गया ये, और ये गुणनफल हो गया। तो यानी योगफल दिया है -4 और गुणनफल दिया +3। इसमें रख के वो बहुपद निकाल लेंगे। अब आते हैं 4th नंबर प्रश्न पे। जो 4th नंबर प्रश्न है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये मान लीजिए हर एक पेपर में ही लगभग पूछा जाता है। द्विघात बहुपद x² + x - 2 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आइए इस सवाल को हम हल करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। सवाल जो है आपका x² + x² + 2, ये आपका बहुपद दिया है। ये आपका बहुपद दिया है। फिर कह रहा है कि इसे शून्य ज्ञात करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे? शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम ये होता है कि यहाँ पे इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाता है। अचर पद जो होता है -2 का x² में इधर सबसे लास्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई होगा, -2x² होगा, यानी -2x² होगा। अब क्या करते हैं, x को 2 भागों में ऐसे तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने पर x आ जाए और गुणा करने पर -2x² आ जाए। तो देखते हैं, यहाँ पे x² है प्लस x को हम क्या लिख सकते हैं? 2x - x। 2x में से x जाएगा, एक x बचेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर गुणा करें तो x का x में होगा x² हो जाएगा, और 2 एक कम 2, अब प्लस माइनस से गुणा होगा माइनस, यानी गुणा करने पर -2x² आ गया और घटाने पर यहाँ पे प्लस का x आ गया। अब माइनस यहाँ 2 ये ऐसे उतर जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ x² है प्लस 2x है, इन दोनों में x क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, तो x + 2 हो जाएगा। माइनस इन दोनों में क्या होगा? 1 कॉमन हो जाएगा, तो x + यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। अब जो दोनों ब्रैकेट में सेम सेम होना चाहिए, दोनों ब्रैकेट में अगर यहाँ पे सेम है तो इसको पहले आप लिख लेंगे। फिर यहाँ पे जो बचेगा x - 1 इसको लिख लेंगे। अब शून्य ज्ञात करने के लिए ये जो दोनों कोष्टक में आए हैं तो इसके बराबर 0 करते हैं, तो आपके यहाँ पे x + 2 बराबर 0 और x - 1 बराबर भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? -2। तो और यहाँ पे x बराबर ये पक्षांतर होगा उधर 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये 2 शून्य आ गए। अब इन्हीं शून्य, यही क्या होता है? एक अल्फा होता है और एक क्या होता है? बीटा होता है। अल्फा की वैल्यू 1 और बीटा की वैल्यू 1 आ गई। अब क्या करेंगे, अब हम जांच करते हैं। ठीक है, आप पूरा लिख सकते हैं, संबंध की सत्यता की जांच या सीधा डायरेक्ट जांच। जांच में क्या होता है, आपको आप पढ़े होंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। शून्यकों का योगफल क्या होता है? x² के गुणांक बटे x का गुणांक बटे x² का गुणांक, यानी माइनस में इसको ऐसे लिख सकते हैं, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब देखिए, और एक होता है कि अल्फा इंटू बीटा,
अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, सी अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी मतलब क्या है, अचर पद, अचर पद बटे ए क्या है, ए है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब जो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू यानी शून्य जो आया है, और सबसे पहले हम ये बहुपद लिख लेते हैं। बहुपद आपका जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है, ये आपका बहुपद है, ये आपका क्या है, बहुपद हो गया। अब जो बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इसमें आपका जो गुणांक है यानी ए की जो वैल्यू है 1, ए यहाँ होता है, बी यहाँ होता है, सी ये है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी और अचर पद सी होता है। तो एक्स स्क्वायर गुणांक ए है तो ए बराबर 1 हो गया, और जो बी बराबर है वो आपका क्या हो गया, 1 हो गया, और सी बराबर भी क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया। ए और बी का मान 1 है। अब सीधा क्या करते हैं, अब अब सीधा आप क्या करेंगे, संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो आप दोनों, आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। तो अल्फ़ा और बीटा की यहाँ पे मान रख देंगे। अल्फ़ा का मान क्या है, अब जो शून्य जो दोनों आप निकाले हो यहाँ, अल्फ़ा बराबर माइनस 2 और बीटा बराबर 1, यही इसमें रख देंगे। तो अल्फ़ा बराबर माइनस 2, बीटा बराबर 1, तो इसमें रखेंगे माइनस का 2 प्लस बीटा की वैल्यू 1 है बराबर माइनस बी, बी का मान क्या है, 1 है, तो यहाँ माइनस 1 हो जाएगा। अब ए क्या है, 1 है, तो यहाँ माइनस 2 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, और यहाँ डिवाइड होगा तब भी माइनस 1 आ गया। इसका मतलब ये होगा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। एक आपका जांच हो गया। एक दूसरा क्या करेंगे, आप अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 और इंटू बीटा की वैल्यू 1 है बराबर सी का मान क्या है, सी आपका क्या है, अचर पद है। अचर पद जो है, अचर पद यहाँ सी जो निकालो यहाँ पे माइनस 2, यहाँ पे रख देंगे माइनस का 2 बाई ए क्या है आपका, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है आपका क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक ए है, और ए बराबर क्या है, 1 है, यहाँ पे रख देंगे 1। अब माइनस 2 का 1 में गुणा होगा माइनस 2, और आपका इधर भी क्या आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। इधर भी आपका ये जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। अतः क्या हो गया, गुणांक, और ये गुणांक हो गए और ये शून्यक हो गए। गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध क्या हो गया, दोनों पक्ष बराबर हो गए। यही आपको जांच करना था। इसी प्रकार एक सवाल है आप लोगों के लिए, होमवर्क में है, करिएगा। मैं बहुपद लिख रहा हूँ, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है सबसे पहला, और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। कीजिए। बच्चों, ये जो प्रश्न है, ये वाला जो अभी लगा है सवाल, ये परीक्षा में हमेशा पूछता है, और आशा है कि अगली बार भी इस तरह से प्रश्न आए जिससे आप आसानी से इसको लगा सकें, और ये सवाल ज़रूर लगाइएगा घर पे। धन्यवाद।